श्वास को भरिए, पेट को पूरी तरह श्वास से भर दीजिए। श्वास को पूरा भरिए पेट तक। ध्यान लगाइए, क्योंकि ध्यान इज वेरी इसेंशियल इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ध्यान से ही हम समाधान में जाएंगे और जागेंगे। मेडिटेशन में क्या करना है, आपने आप ध्यान में केवल आप ध्यान भ्रिकुटी पर रखना है और श्वास जो नाक से आ रही है जा रही है उसे देखना है। और मुंह में अगर आप कोई शब्द कहना चाहते हो तो कह सकते हो। ध्यान जागने के लिए है, इसलिए ध्यान में पूर्णता जागते हुए अपने आप से बातें कीजिए। अगर कोई बीच में और दूसरा आता है, चर्चा करता है, तो उसको भी अपना आप समझ लीजिए और उसके द्वारा जो कोई विचार आते हैं उनको एक ठीक दिशा देते हुए
उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरंगों को भस्म करते हुए आनंद में ले जाओ। ब्लिस, नो योर सेल्फ, अप्लाई योर सेल्फ। संसार क्या है? सुख और दुख। और मैं कृष्णा क्या हूँ? सुपर कॉन्शियसनेस, अवेयर, और उसमें परम शांति और आनंद में रहता है। सुपर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में परम शांति और आनंद है। इसलिए ध्यान का अर्थ है हमें सुपर कॉन्शियसनेस में जाना है। ध्यान लगाओगे तो चले जाओगे। और उसके लिए दुनिया का सरल से सरल मेथड जो है, तरीका जो है, वो श्वास को नाक से भरना पेट में और उच्चारण करना ओम का 15 मिनट, फिर शांत 15 मिनट, जैसे मैंने ध्यान में तय करना है। तो इससे सरल मार्ग दुनिया में और कोई नहीं है। बाकी जितने भी मार्ग हैं, नृत्य हो गया और हो गया, करो, उनमें कोई मन मनाई नहीं है। लेकिन सेल्फ से रियलाइजेशन, सेल्फ की रियलाइजेशन के लिए ओम का उच्चारण और श्वासों का नियंत्रण अति अनिवार्य है। ताकि आप ये जान सकें हु एम आई। फिर आपको भीतर से ही आध्यात्मिक विचार की क्रांति आएगी। नाक से भरिए, पेट कर बड़े प्यार से। जैसे श्वास भर जाता है रुक जाइए। ओ श्वास भरकर पेट को आगे लाना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर उच्चारण। ओ पेट को पीछे लाना है, उच्चारण। ओ
तरीका आपको पता है कैसे लगाना है। शांत, ओम 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 ओम। अब आप ध्यान से वाणी की चर्चा सुनिए। सत्संग वाणी कहते हैं ना जो बोलते हैं, तो वो एक चर्चा है। वाणी मैंने भाषा की चर्चा, वाणी जो बोली जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, उसको वाणी कहते हैं। क्योंकि उसी के द्वारा ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक मानव से दूसरे मानव तक पहुंचता है। हमारे शरीर के अंदर जंतर, तंत्र और मंत्र 3 प्रकार की प्रणाली है। जो तंत्र विद्या है वो हर चीज़ को ग्रहण करती है। जैसे हमारा दिमाग है, बुद्धि है, मन है, जीव है, जो बोलती भी है, और सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँख, बोलने के लिए जीवा, स्पर्श के लिए टच, स्किन को। तो ये सारी फीलिंग है जो स्थूल में, सूक्ष्म में और भाव में व्यक्त की जाती है। जो सबसे बड़ी बात मैं जीवन में सबको बताता हूँ, हमारा शरीर जो हमें मिला है, ये एक परमात्मा का अंश आत्मा और प्रकृति का वंश, प्रकृति का अंश शरीर। परमात्मा का अंश क्या है? आत्मा। और प्रकृति का अंश क्या है? शरीर, जिसको हम वंश भी कह सकते हैं। तो दोनों की आवश्यकता है प्रकृति में, तो तभी ये दोनों को बनाया गया है। इसलिए जब तक ये दोनों बैलेंस में ना हो तो इंसान बैलेंस में नहीं रहेगा। इसलिए प्रकृति और पुरुष का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम संबंधों की बात करें, जो संसार के संबंध हैं, तो हमारा जो संबंध है वो किस पर आधारित होना चाहिए? प्रेम पर। अगर प्रेम पर संबंध आधारित है तो वहाँ झगड़ा नहीं होगा, कभी भी नहीं। वहाँ शांति है, ठहराव है, प्यार, प्रेम, लव इज गॉड एंड प्योर लव इज सुपर कॉन्शियसनेस। इसलिए हमें दोनों, संसार में तो लव, प्यार है, और परमात्मा के द्वार में प्योर लव, विशुद्ध प्रेम। तो सर्वप्रथम तो हमें संसार में जो संबंध है वो प्रेम के आधार पर नहीं है, वो प्यार के आधार पर है। उसे जोड़ा जाता है, होता नहीं है प्यार। एक चीज थोपी जाती है, नर और नारी, लड़का और लड़की जिनकी शादी होती है, उनको एक समाज ने कहा तुम दोनों प्यार करना। प्यार किसी के कहने से नहीं होता है, याद रखना। प्यार वो है जो हमारे मन से, आंतरिक मन से उमड़ता है। प्रेम वो है जो आत्मा से उमड़ता है। तो संसार का सिस्टम ही तो सारा गड़बड़ हो चुका है, कहाँ शांति आएगी? इसलिए जो हमारा वंश, औलाद आगे पैदा होती है, वो प्यार से पैदा नहीं कर रहे हैं हम।
पैशन में, रस्साकसी में। इसलिए ही तो हमें उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर स्वयं में प्यार नहीं है तो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे। क्योंकि प्रेम और प्यार में अंतर यह है कि प्यार लेन देन है, वो संसार का है। प्रेम अनकंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। प्यार में कंडीशनें हैं, लेकिन अगर कंडीशन में भी जीना है तो दोनों की कंडीशनों को मानना पड़ेगा ना, एक ही मान कर ना काम चलेगा। लेकिन वो भी पेशेंस, उसमें पेशेंस चाहिए, प्यार में पेशेंस चाहिए और प्रेम में अवेयरनेस। तो इसलिए जो मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूँ बड़ी क्लियर, नीट एंड क्लीन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमारे संसार के विवाह हैं, जो हमारी संसार के संबंध हैं, वो तो सारे के सारे आधारित हैं किस पर? तेर मेल, लेन देन। ये तेरा है, ये मेरा है, लेकिन उसकी भी तो सीमा होनी चाहिए। खाना हमारी लाइफ का बहुत जरूरी हिस्सा है शरीर को चलाने के लिए, लेकिन उसको तो प्रेम से खाइए, प्रेम से बनाइए, तो वो ही खाना प्रसाद बन जाता है। अगर आप प्रेम से नहीं बनाओगे, उथल पुथल मन से बनाओगे, तो वो ही खाना झगड़ा बन जाएगा। कैसे? क्योंकि अन्न से ही मन और तन बनता है। जब तन स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो झगड़े तो होंगे। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। उधर तक पहुंचने के लिए आपको पहले तो सर्वप्रथम अपने शरीर को साधना पड़ेगा। आपका शरीर ठहराव में आना चाहिए, आपका मन ठहराव में आना चाहिए, आपकी बुद्धि ठहराव में आनी चाहिए, आपकी इंद्रियां ठहराव में आनी चाहिए, आपकी सोच ठहराव में आनी चाहिए। तो ये बुनियाद है किसकी? प्रेम की। तो आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी डोर किसी और को दे दी है। किसको? समाज के ठेकेदारों को। वो जो फैसला करेंगे वो ठीक है, जो तुम करोगे वो नहीं चलेगा। लेकिन मेरी सत्संग वाणी की चर्चा ये कहती है, फर्स्ट, प्रथम, नो योर सेल्फ, रियलाइज योर सेल्फ, फिर सोचो फैसला। लोग और आगे बढ़ो जीवन में, लेकिन आप पर कोई फैसला ना छोड़ते हुए माँ बाप अपने बच्चों को बांध देते हैं। उनको कहते हैं ये करो, वो करो, इसे छोड़ो, उसे पकड़ो। क्यों? आप उनको रियलाइजेशन दीजिए, आप उनको बचपन से ही जगाइए, ताकि बड़े होकर आप प्यार दीजिए। अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो ऐसी कोई बात नहीं है, हेल्प हिम इन द राइट डायरेक्शन, और उसको रियलाइज करवाइए। तब जाकर आप समाज को, अपने आप को ठीक दिशा में रखते हुए एक आनंद का जीवन जी सकते हो। ऐसे नहीं। बच्चे को खराब कौन कर रहा है? माँ बाप। कोई नहीं करता। आप कहोगे कैसे? हमने तो इसको जन्म दिया, हमने इसको पाला, हमने इसको दूध दिया, हमने इसकी ज़रूरतें पैदा की, और
ये तो आपका फर्ज है भाई, इट इज योर ड्यूटी। लेकिन उसके साथ साथ आपने उस पर कब्जा भी शुरू कर दिया, वो आपका नहीं है। कब्जा जो कर रहे हो वो गड़बड़ है, बाकी सब कुछ ठीक है। जब तक बच्चा बोलता नहीं है, देने में आनंद आता है ना, लेने में भी आता है। लेकिन जब दोनों देने वाला और लेने वाले के बीच में प्रेम हो, प्यार हो, तो तब ऐसे नहीं। अगर प्यार नहीं है तो देने वाला दुखी, लेने वाला दुखी। उसकी एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो दूध उसको दे रही है, पिला रही है, उसकी नीड पूरी हो रही है। किसकी? बच्चे की, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो जब वो अपनी माँ का शिशु के रूप में दूध पीता है, बड़ा आनंद लेता है और शांत, ऐसे स्वर्ग में होता है ऐसा। और माँ भी अगर रिलैक्स होकर दूध पिला रही है तो माँ को भी आनंद आता है। देने वाले और लेने वाले दोनों को आ रहा है। लेकिन लेने वाला भी उसको बड़े प्यार से ले रहा है और देने वाला भी बड़े शांत भाव से दे रहा है। इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए आपको? अगर लेने वाला गड़बड़ करता है, दूध पीते पीते दांत लगा देता है, तो माँ उसी वक्त ऐसे हो जाएगी। देने वाला दिक्कत में, लेने वाला दिक्कत। इसलिए संसार है क्या? प्यार, प्रेम। संसार प्यार और परमात्मा प्रेम। लव इज गॉड एंड प्योर लव इज सुपर कॉन्शियसनेस। सत्संग का निचोड़ है और परमात्मा का भी यही अंततः अर्थ है। तो जब आप अपने अंदर ऐसे गुण नहीं ला सकते हो तो फिर आप दुखी तो होंगे। मैंने आपको पहले बताया कि संसार दुख और सुख का अड्डा है। क्यों? ये पेशेंट है। पेशेंट कहते हैं मरीज को, और पेशेंस कहते हैं सब्र को। ये दोनों आपके पास हैं। आप पेशेंट बनना चाहते हैं कि आप पेशेंस में रहना चाहते हैं? कोई हमें बीमार नहीं करता है, कोई हमें दुख नहीं है। बचपन से ही अगर आप ठहराव में हैं, बचपन से ही आपके माता पिता, वो हम सबके, हमको अगर ठीक प्यार प्रेम देते हैं, अपनी बातें ना थोपते हुए, तो जीवन बड़ा सरल और आनंदित बन जाएगा। हमारी शिक्षा की प्रणाली देखिए, सब कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई प्रोफेसर, कोई डीसी, कोई जो कोई बनना चाहता है वो बन जाएगा। आप अपनी किताबों को आराम से पढ़िए, थोपिए मत किसी पर कुछ। थोपना कुछ नहीं। अब आप कहोगे कि मैं ओम कराता हूँ, आप कहते हो ओम करूँ। मैं ओम थोपता नहीं हूँ, उच्चारण कभी नहीं थोपता हूँ। सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि दिस इज द ओरिजिनल साउंड। ये मूल ध्वनि है जिससे हमें ये शरीर जन्म के समय गतिशील हुआ था, इसकी आवाज से और श्वास से। उसको नो वन कैन डिनाई। वो नेचर है ना, वो नेचर को हम नहीं रिफ्यूज कर सकते हैं।
मैं कोई थोप नहीं रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि सत्य है ये नेचर में। जब तुम ध्वनि निकालते हो तो बाहर दे रहे हो कुछ, क्या दे रहे हो? श्वास बाहर जा रहा है, ध्वनि भी बाहर जा रही है, आपसे जा रही है ना, दे रहे हो, निकल रही है। तो देने से आनंद मिलता है। अगर तुम प्यार से करोगे, लगन से करोगे, इससे भी आपको आनंद मिलेगा। जैसे एक माँ को प्यार से दूध पिलाने से और बच्चे को दूध पीने से आनंद मिलता है, इस तरह इस ओम के उच्चारण से और श्वास को बाहर छोड़ने से भी अगर हम लगन और प्रेम से करें तो हमें भी आनंद मिलता है। क्योंकि दूध पिलाना माँ का फर्ज है, नेचुरल आ जाता है ना दूध, नेचुरल। जब जन्म के समय ये ध्वनि नेचुरल आई है, किसी ने दी थोड़े हमें। ओम की ध्वनि ओ आ ये नेचुरल मिली है, उसके श्वास भी नेचुरल मिला है, किसने दिया नहीं है। माँ बाप ने शरीर जरूर दिया है, श्वास नहीं, ध्वनि नहीं। तो जब हम संसार का मूल ही भूल चुके हैं, इतने धर्म संसार में फैल चुके हैं, कोई कहता है ये काल है, कोई कहता है ये अकाल है, कोई कहता है मैं इसका संत हूं, कोई कहता है इसका संत। कल मैं एक चर्चा सुन रहा था, एक जहाँ संत है, नाते हैं रामपाल संत, उसके जो फॉलोअर हैं वो कह रहे हैं कि गीता जो है वो कृष्ण ने नहीं लिखी है। उन्होंने कुछ पंडित को बुलाया, उनके भी अनुयायी थे, उनको वो कहते हैं गीता कृष्ण ने नहीं लिखी है, ये काल ने लिखी है। अब उनकी चर्चा होती है बड़ी, तो मैं उन दोनों को स्पष्ट करना चाहता हूँ इस मंच से। आप जो भी व्याख्यान करोगे, काल में तो रहती हुई तो करोगे ना, काल इज देयर ऑलवेज, लेकिन काल करता नहीं है, काल अपनी गति में रहता है। उसको बोलने वाला कोई इंसान होगा, हाँ, अगर वो काल का पुजारी है, काल तक सीमित है, प्रकृति तक सीमित है, तो उससे आगे नहीं बताएगा वो। अगर वो काल से परे है तो वो काल की भी बताएगा और काल से आगे की भी बताएगा। जैसे मैं स्पष्ट भाव में बताता हूँ कि जब हम आए थे यहाँ से, टॉप ऑफ द हेड श्री जीव आत्मा ने एंटर किया, तो ये ऊर्जा में बदलते हुए ध्वनि में और श्वास में बदल गई, और फिर ध्वनि, फिर वो वापस जब एनर्जी इधर आई तो मुंह से ध्वनि और श्वास निकला, तो हमें गति मिल गई। अब कौन कहेगा कि गति काल ने दी? ऐसा कुछ नहीं है, काल इज देयर। काल मीन काल, व्हाट डू यू मीन बाय काल? काल का अर्थ है समय, टाइम एंड स्पेस से परे परमात्मा है। और जिस दिन तुम टाइम एंड स्पेस से परे जाओगे, उस दिन तुम आत्मज्ञान की बात डिलीवर कर सकते हो। शुरू तो वो नीचे से हो जाएगी, लेकिन कुछ समय, जैसे मैं कहता हूँ, तो ओम का उच्चारण करते करते ओम छूट जाता है और अनहत नाद ध्वनि शुरू हो जाती है, और फिर धीरे 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 अनहत नाद ध्वनि भी छूट जाती है, और फिर हम कहाँ चले जाते हैं? एक विराट प्रकाश में। तो इंसान के पास कितनी कलाएं हैं? अरबों कलाएं। गीता में कृष्ण की 1000 कला बताई है, ऐसे 16 कला कहते हैं, राम को 14 कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक इंसान के पास अनगिनत कलाएं हैं। यू हैव टू अचीव दैट स्टेज। वो ग्रंथों को उठा के बहस करने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर झांकिए, भीतर जाइए, भीतर की बात सुनिए, एकांत में, शांत में, तो पूरा जो ब्रह्मांड है सब कुछ आपको भीतर ही दिख जाएगा।
ज्ञान भी, ध्यान भी, सब कुछ मिलेगा। देयर इज नो नीड टू रीड द बुक्स। ये तो कंट्रोवर्सी है। मैंने जिस दिन रिलाइज किया था उसी दिन कहा था ये किताबें मत पढ़ना, ये आपको लड़ाएंगी। मंदिर मस्जिद जाओगे झगड़े करोगे। हाँ, वो बैठने के स्थान है, लेकिन बैठने का स्थान एक ही होना चाहिए, कॉमन। इंसान, अगर हम सब इंसान हैं तो स्थान एक जैसा ही, जमीन पर ही मेडिटेशन हॉल बनाइए। कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा खड़े करने की जरूरत नहीं है। वो हॉल है, एवरीबॉडी कैन सिट देयर और उच्चारण करें, उसके बाद ध्यान लगाएं। अगर कोई पूछता है उच्चारण ही क्यों और कोई शब्द क्यों नहीं, तो मैं बता रहा हूँ ये मूल है। ये मेरा और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है। इससे हमें जीवन मिला है। तुम कहते हो भगवान ने हमें जीवन दिया है, मैं कहता हूँ फिर भगवान ने अगर जीवन दिया है तो यही भगवान है, श्वास और ध्वनि। अगर कहते हो परमात्मा ने जन्म दिया है तो फिर यही परमात्मा है। अगर कहते हो किसी देवता ने जन्म दिया है तो फिर यही देवता भी है। आप नाम कितने दे लोगे? नाम से कोई फर्क नहीं। हाँ, ओम की ध्वनि को आप भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, देवता कह लो, वो आपकी मौज है। इसको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप इसको गाली दो, इसको देवता कहो, कुछ भी कहो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। ना ध्वनि को फर्क पड़ता है, ना श्वास को। क्यों? इनके अंदर ज्ञान और ध्यान छुपा हुआ है, वो अचीव हमने करना है। जैसे सूरज की रोशनी जो धरती पर पड़ती है, वो तुम्हें ये अपना ज्ञान और ध्यान देता रहेगा। तुम लो ना लो तुम्हारी मर्जी है। अब सूर्य रोशनी दे रहा है, तुम जाके कमरा बंद करके कुंडा लगा के कमरे में बैठ जाते हो, नहीं खोलते हो। सूर्य ने थोड़े कहना तू ले ना ले, वो दे रहा है, वो तुम्हारी मौज है। जैसे सूरज में, धरती में, चाँद में अपना करैक्टर है, इसका भी अपना करैक्टर है, ध्वनि का और श्वास का। उनके अंदर कुछ तत्व है, इसके अंदर सब कुछ है। श्वास, क्योंकि श्वास है तो आप जिंदा है, श्वास नहीं है तो आप नहीं है। तो इसका मतलब उसके अंदर सब कुछ है। उसने हमारे ये मुर्दा शरीर को गतिशील रखा है। स्थूल को मुर्दा कहते हैं, और उसको जीव को गति देने वाला कौन है? श्वास और ध्वनि। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये संसार के धर्म संत मत खाली झगड़े। क्योंकि मैं बहस सुन रहा था, वो पंडित बेचारे पता कख नहीं है, उन्हें केस जवाब देने बिच दिया रहे, बिच नहीं दे रहे। वो उनको तर्क दे रहे थे श्लोकों का। ये काल ने बोला है कृष्ण की इतनी भुजाएं, विराट वो क्यों कह रहा था, कृष्ण ये क्यों कह रहा है कि अर्जुन का वो दोस्त है, गुरु भी है, बचपन से उसको ने देखा है। तो उसमें कह रहा है अर्जुन तूने मुझको आज पहली बार मैं तुम्हें अपना स्वरूप दिखा रहा हूँ। स्वरूप, रूप नहीं, अपना स्वरूप। स्वरूप और रूप में फर्क है। रूप कहते हैं बाहरी चेहरे को, स्वरूप कहते हैं अपने आंतरिक ध्यान में जो प्रकट होता है। स्वरूप है हमारा आत्मा, अपना रूप आत्मा। सब रूप, सब मैंने अपना रूप, मैंने अपना चेहरा भीतर से जब प्रकट होता है उसको स्वरूप कहते हैं। लेकिन आपने नंबर स्कोर करने के लिए कि इस संत मत वाले जीत गए, वो बोले जी माता इधर देयर इज नो कॉम्पिटिशन। परमात्मा कहता है तुम तर्क वितर्क में अगर पढ़ते हो तो तुम दोनों उलझन में हो। चाहे वो संत रामपाल हो, चाहे फिर वो गीता हो, गीता का व्याख्यान करने वाले हो, चाहे और कोई माता। इसलिए मैंने जो बोला है, YouTube
पर स्पिरिचुअल डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति, तो उनको सुन लेनी चाहिए मेरी वाणी, उनको क्लियर हो जाए। काल काल तो हर युग में है, तो हर बात काल में ही कही जाएगी। अब कहने वाले का स्तर क्या है, वो कहाँ से बोल रहा है, उसमें आपकी किताबें नहीं बता पाएंगी, और तुम्हें स्वयं में जानना है। वो बहस का विषय नहीं है, तर्क वितर्क का विषय नहीं है, ये इंडिविजुअल यात्रा है, इंडिविजुअली तुम्हें रियलाइज करना है। इसमें आपका पक्का दोस्त भी आपका साथ कैसे देगा, स्वयं गुरु के। गुरु इज द सुपर पावर, क्यों? गुरु आपके भीतर है, एक देदारी गुरु है, एक गुरु आपके अंदर है। देदारी गुरु ने आपको गाइड करना है, लेकिन अगर वो किताबों का ज्ञान इकट्ठा करके आपको गाइड कर रहा है, तो वो फिर गुरु नहीं। वो एक जैसे तोता राम राम रट लगा के बजाता है, वो ही उसने गीता की रट लगाई, तुम्हें सुना दी, रामायण की रट लगाई, कुरान की लगाई, किसी और उपनिषद की लगाई, तो उसका कोई फानी नहीं है। ये तुम्हारी इंडिविजुअल आंतरिक यात्रा है, द फ्रीडम फ्रॉम विदिन, सच्ची आजादी, रियल फ्रीडम फ्रॉम विदिन। आप तो बाहर की फ्रीडम, बाहर के सिस्टम में फंसी हुई। सत्संग आने के लिए कई प्रकार की पाबंदियां हैं आप पर, तो भाई कौन सा वो जो आदमी ये भी नहीं जान सकता है कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर मेरा पार्टनर कर सकता है तो उसको खुश होना चाहिए कि कम से कम जिस चीज़ का मुझे पता नहीं है, कम से कम वो तो जान रहा है, मैं कम से कम उसके साथ रह के ही उसकी वाइब्रेशन से अपने आप को ठीक कर लूँगा। नहीं, मैं घर वाला हूँ, तू घर वाली है, समाज ने घरवाली को दबा के रखा है, तो इसलिए ये जो सिद्धांत नेचर के हैं उनको मानकर चलिए, जानकर, खाली मानने से नहीं, उनको जानिए और बढ़िए आगे। कौन क्या कहता है, मत किसी की परवाह कीजिए, हाँ सुनिए जरूर, लेकिन खुद को उसके पीछे मत चलाइए, वो आपके पीछे चले, आपने पीछे नहीं चलाना है, उसको रियलाइज करवाइए। और जो बात मानने वाली जायज़ है वो सबकी मानो, क्योंकि संसार को भी चलाना है हमने, लेकिन सतर्क रहते हुए, अवेयर रहते हुए, सुपर कॉन्शियस में रहते हुए संसार को चलाना है। संसार के पीछे चलना नहीं है। आपको पता है पुराने ज़माने में शादी होती थी तो मियाँ बीबी जा रहे हैं तो इकट्ठे नहीं चल सकते थे, घर वाला आ गया, बीबी पीछे है, वो पीछे देखते नहीं था, वो आधा घंटा वो पावे अपनी स्पीड से आधा किलो गया चले, पिछले जनानी भी नठ भी गिरी हुए। ये तो यहाँ के रस्म रिवाज है। उपरा झुंड कटना पता नहीं कौन है, तो सोए हुए मत जी, ये अपने जीवन को गुजारिए जाग कर। ये युग जागने का है, जागिए। इसको फॉर्मेलिटी मत समझना, संसार फॉर्मेलिटी हो सकता है, जागना फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपका लक्ष्य है, सर्वप्रथम लक्ष्य है हम सबका, इसलिए तो ये मानव दे पाया है। और इसमें जीवात्मा इसलिए तो एंटर हुई है कि जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करें और शांत होकर जाए। अगर हम ऐसा ना कर सके, जीवन तो भाई रुकेगा नहीं। समय काल रुकता थोड़ी है, चल रहा है अपनी धारा में, समय इज गोइंग ऑन, काल इज गोइंग ऑन।
ये जीवन चल रहा है, कहता है इसी जीवन से प्रेम को चुराना है। आपसे छीना जा चुका है, आपसे खोया जा चुका है, आपको ऐसी प्रथा में डाल दिया गया है कि आपको समझ ही नहीं आती है क्या करें। क्यों कि जो इस लाइन में नहीं आना चाहता वो तो अपनी घिसी पिटी बातें करेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। वो कहेगा दुनिया गलत है सारी, तो उससे ठीक हो कर ले। भाई दुनिया सारी भी गलत हो सकती है। भेड़ें कितनी होती हैं? जो भेड़ें चराना जाता है 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है ना। गडरिया एक ही होता है, वो एक ही इशारे से सारी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं। अब जब यहाँ के गुरु भी उसी प्रथा को नहीं चीर सकते हैं, जो प्रथा सदियों से चली आ रही है, तो फिर संसार भेड़े ही बनेगा और गुरु गडरी वो चलाएंगे। चलो चुकले लोटे सिरा पर, नहीं सब कुछ तो तुम्हारे भीतर है, जानिए जानिए उसे। तुम और किसी को जानना चाहते हो, घर वाले जानना चाहते हो, कहीं आदमी है क्या करके जानते हो, जिन्हें भी हो तुम आखा ठीक होना नहीं हो। हाँ ठीक कब होगा? जिस दिन वो स्वयं अंदर से जागेगा। अगर घर वाला जाग गया, वो नहीं वो नहीं, वो जिस दिन स्वयं जागेगी अंदर से, उस दिन सब ठीक हो जाएंगे, सब दुनिया ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े आए, कृष्ण आया, राम आया, लोगों को उल्टा फंसा कर चले गए। क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, कबीर आया, रविदास आया अपने अपने समय में। हरित मोहम्मद आया, महावीर आए, देखो लोगों के लिए एक कल्ट बना के और फंसा के चले गए। तो जबकि हम किसी भी संप्रदाय से हों, मैंने कहा हम सब इंसान हैं, हमारा धर्म इंसानियत है, हमारी जात इंसान है और हमारा लक्ष्य रूहानियत है। ये तीन ही चीजें हमें, ये हमारे भारत वर्ष जो है, हालांकि मैं सियासत में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कहते हैं जात पात नहीं होनी चाहिए। अगर जात पात नहीं है तो भाई किसी भी कैंडिडेट को कहीं भी खड़ा हो सकता है। क्या ऑब्जेक्शन है आपको? कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई कुछ मत रखो, जिसने जहाँ खड़ा होना हो जाए। तुम खुद ही तो ये सारी पॉलिसी बनाकर आदमी को लड़ाना चाहते हो, तो कैसे शांति आएगी? इसलिए जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। तो जब जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, जनता बेवकूफ बनती है, बनाने वाले बनाते हैं और उनका धंधा चलता है। तो जनता कहती है अगर वो चला रहे हैं तो हम भी चलाएंगे। वो कहते हैं ना दुनिया में कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, दुनिया में सब चोर चोर। अब छोटा बड़ा, अब चोर है वो जो जिसके पास छोटी पावर है वो छोटा चोर, जिसके पास बड़ी पावर है वो बड़ा चोर है। तो हम सब इंसान। तो जिस दिन हम जात पात धर्म नीति कल्ट छोड़कर आगे आएंगे, फिर समझाएगी कि हम इंसान हैं। वो तभी संभव है अगर आप रेगुलर
सांस को भरिए। ओ Oh